कहते हैं बिहार की मिट्टी में ही देश की बहकी हुई सियासत को चुनौती देने का हुनर है। तभी तो चाहे आजादी का दौर या इमरजेंसी का, जब जब देश की सियासत ने अपनी मर्यादाओं को लांघा है, तब तब बिहार ने देश की बहकी हुई सियासत को चुनौती देते हुए उसे अपनी हद में रहना सिखाया। पर इसके विपरीत बिहार ने देश की सियासत को कुछ ऐसे नेता भी दिए जो देश की सियासत में भंग डालने का काम किए। आज मैं बिहार के उस नेता की बात करना चाहता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है वो पल भर में रूठ जाते थे और पल भर में मान भी जाया करते थे। वो नेता जो भारत के उन गिने चुने परिवार से ताल्लुक रखता था, जो गांधी परिवार का विश्वासी परिवार माना जाता था। वो नेता जो इमरजेंसी के दमनकारी माने जाने वाली सरकार के कर्ता धर्ता थे। वो नेता जो 80 के दशक में बिहार कांग्रेस को ही नहीं, बिहार की राजनीति को भी अपनी बगली में लेकर चला करते थे। वो नेता जो सुबह की चाय की चुस्की लेकर अपने मीठे सपनों की दुनिया से तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक उनकी बेडरूम की मेज पर 2 लाख रुपए पहुंचा नहीं दिए जाए। वो नेता जो बिहार के सीएम 3 बार बने और बिहार को 3 गुना आगे ले गए। कंफ्यूजिएगा मत, विकास में नहीं, कई और चीजों में। वेट एंड वॉच। वो नेता जो बिहार के सीएम 3 बार बने और उन्हें जेल जाने का सौभाग्य भी 3 बार मिला। वो नेता जो आखिरी बार सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो उसके बाद किसी भी कांग्रेसी नेता को बिहार के सीएम की कुर्सी पर चैन से नहीं बैठने देते। वो नेता जिनके काबिलियत से प्रभावित होकर उनकी ही पार्टी ने उनके लिए एक नया शब्द गढ़ा, पावर ब्रोकर। जी हाँ, सत्ता का दलाल। वो नेता जिनके अपनी ही पार्टी के पीएम ने उनका बिहार की राजनीति में प्रभाव कम करने के लिए ऑपरेशन जगन्नाथ चलाया। पर जगन्नाथ मिश्र ने भी ऐसा तिरकम और जोड़ तोड़ किया कि वही पीएम उन्हें बिहार की कुर्सी पर तीसरी बार बैठने के लिए आगरा करने चले आए। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जगन्नाथ मिश्र की बात कर रहा हूँ। वो जगन्नाथ मिश्र जो जातिवाद, रंगदारी, अवसरवाद, घुसखोरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, तस्करी और चारा घोटाला जैसे भारी भरकम शब्दों के राय माने जाते हैं। नक्सलवाद को लेकर उनकी यह फिलॉसफी थी कि जब समाज के किसी कोने में लोकतंत्र के विचारधारा का बीज ठीक से बोया नहीं जाता, वहां एक गैप आ जाता है और उस गैप को भरने का काम नक्सलवाद करती है। कमाल की फिलॉसफी। आखिरकार प्रोफेसर थे भाई, तभी तो अपने काल में नक्सलवाद को कहां से कहां ले गए। खैर, जगन्नाथ मिश्र ने बिहार को वो सब करना सिखाया जिसके लिए बिहार का आज नाम है। या यूं कहें, जगन्नाथ मिश्र ने 80 के दशक में ही बिहारियों के माथे पर एक ऐसा लेवल चिपकाया जिसको उखाड़ते उखाड़ते और पता नहीं कितने दशक लगे। जगन्नाथ मिश्र ने अपने राजनीतिक सफर में बिहार में वो सारी नींव रख दी थी जिस पर आगे चलकर अपने छात्र राजनीतिक सफर में पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी बाउंड्री पर खड़े होकर बेझिझक भाषण देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना राजनीतिक एम्पायर खड़ा किया। बिहार में डिग्री बांटने की प्रथा जगन्नाथ मिश्र के समय ही शुरू हुई थी। जगन्नाथ मिश्र ने ही सिखाया शिक्षा में व्यापार कैसे खोजे और राजनीति में रहकर व्यापार कैसे करें। जगन्नाथ मिश्र ने ही सिखाया अगर राजनीतिक फायदा हो तो अपनों की लाश पर भी राजनीति करने से नहीं चकना चाहिए। जगन्नाथ मिश्र ने पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे देश को यह सिखाया कि किसी पद पर न रहते हुए भी व्यवस्था पर अपनी पकड़ कैसे बनाई जा सकती है। जगन्नाथ मिश्र ने ही सिखाया अगर किसी को बनाकर यह लगने लगे कि वो हमारे मनमाफिक नहीं बना तो उसे कैसे बिगाड़। जगन्नाथ मिश्र ने ही बिहार को तुष्टिकरण की राजनीति करना सिखाया। जगन्नाथ मिश्र ने ही मुसलमानों को खुश करने के लिए नमाज पढ़ने का दृश्य बिहार में पहली बार दिखाया। जगन्नाथ मिश्र ने ही मुसलमानों को खुश करने के लिए शुक्र करे फारसी को नहीं, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज ऑफ बिहार बनाया। जब भी हम रेलवे में सफर करते हैं तो यह लिखा पाते हैं, रेलवे आपकी संपत्ति है। इस स्लोगन का सही मतलब हम बिहार वासियों को जगन्नाथ मिश्र ने 80 के दशक में ही सिखा दिया। तभी तो जब वो सीएम पद छोड़ते हैं तो बिहार की ट्रेजरी में मात्र 48 लाख बचे थे। उन्होंने सरकार की संपत्ति को अपनी बपौती संपत्ति समझते हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान तक को गिरवी रख दिया। जगन्नाथ मिश्र पर वो सारे आरोप लगे जो एक राजनेता पर लगने की गुंजाइश रहती है। भ्रष्टाचार, पार्टी विरोधी गतिविधि, नक्सलवाद को बढ़ावा, जातिवाद की राजनीति, भाई की लाश पे राजनीति, ये सारे काम जगन्नाथ मिश्र ने पूरे शिद्दत से किए। जगन्नाथ मिश्र उस दौर के नेता थे जिसमें कांग्रेस नई नई भ्रष्ट हो रही थी और उसका जनाधार पूरे देश में गिर रहा था। या यूं कहें, आजादी के बाद पहली बार देश को यह लगने लगा था अगर देश को बचाना है तो हस्तिनापुर पर भरोसा करना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और देश की राजनीति को देश के गांव और गलियों तक पहुंचाना होगा। और शायद इसी सोच का देन था समाजवादी नेताओं का बड़ी संख्या में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचना। और शायद इसी सोच का देन था लालू प्रसाद यादव। जगन्नाथ मिश्र ने जो बिहार की राजनीति में बीज पूरी शिद्दत से बोया था उसका परिणाम और हो भी क्या सकता है। लालू जी ने भी पूरी शिद्दत के साथ जगन्नाथ मिश्र के विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। तभी तो लालू जी ने इंडिया टीवी के पब्लिक मीटिंग में बिना किसी राजनीतिक लोक लिहाज के यहां तक कह दिया था, मैं पैदाइशी नक्सली हूं। खैर, कहते हैं नक्सलवाद को बिहार में पैदा करने या पनपाने का काम जगन्नाथ मिश्र ने ही किया था। खैर, फिलहाल चल रहा है।